हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू ऑल इंडिया स्टूडेंट्स कम्युनिटी। दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने परिवार ऑल इंडिया स्टूडेंट्स कम्युनिटी में, जो है कल से बेहतर आज। जैसा कि आप सभी जानते हैं, हम लोगों ने आप लोगों के लिए शुरू किया है एक प्लान, और जिसको लगभग 21 दिन कंप्लीट हो चुके हैं। और आज तक हमारा लगभग 3 सब्जेक्ट कंप्लीट हो चुके हैं, जिसमें हमारा पॉलिटी है, हिस्ट्री है, ज्योग्राफी है, और कल यानी कि 22 अगस्त को हमारा इकोनॉमी भी कंप्लीट हो जाएगा। तो सिर्फ 22 दिनों के अंदर 4 सब्जेक्ट हम कंप्लीट कर चुके हैं। इसके अलावा 4 टॉपिक्स हमारे जो हैं वो मैथ्स के कंप्लीट हो चुके हैं। इसके अलावा लगभग 700 के क्वेश्चन के आसपास हमने पीवाईक्यू कवर किए हैं। 14 के आसपास हम मॉक टेस्ट लगा चुके हैं रीजनिंग के, सिर्फ 22 दिनों में। और ये प्लान क्या है? इस प्लान के अकॉर्डिंग जिस दिन आप एग्जाम में बैठेंगे, आपके उस एग्जाम तक आप लोगों को चीजें चार चार बार कवर करानी है। लगभग 4 बार आप चीजों को पढ़कर और चीजों को कर कर एग्जाम में बैठे, ताकि आपके अंदर एक कॉन्फिडेंस हो और आप डेफिनेटली उस कट ऑफ को क्लियर करें जिसके लिए आप मेहनत कर रहे हैं। मेरा एक ही मकसद है कि पढ़ते सब हैं, पढ़ाते सब हैं। आप किसी भी कोचिंग इंस्टीट्यूट से कहीं से भी तैयारी कर रहे हो, लेकिन अगर आपके पास प्रॉपर प्लान नहीं है, अगर आपका एक प्रॉपर टारगेट्स के साथ पढ़ाई नहीं हो रही है, अगर आपके मन में टेंशन रहता है कि कल क्या कवर करेंगे, आज ये पढ़ रहा हूं, पढ़ ज्योग्राफी रहे हो लेकिन दिमाग में हिस्ट्री चल रहा है, पॉलिटी घूम रहा है, मैथ्स के ये टॉपिक बचे हुए वो घूम रहा है, तो समझ रहे हो ये सिलेक्शन से देर है। मतलब आप सिलेक्शन से उतना ही दूर है जितना आप लोगों के दिमाग में ये सब चल रहा है। तो उन्हीं सारी चीजों को हटाने के लिए मैं एक प्लान बनाया, और उस प्लान के लगभग 22 दिन हो चुके हैं। अभी भी स्टूडेंट हमारे साथ जुड़ सकते हैं, और सिर्फ 8 दिन बचे हैं। इन 8 दिनों के अंदर अगर आप हमारे ग्रुप के साथ जुड़ना चाहते हैं तो जुड़ सकते हैं। कैसे, ये बताऊंगा वीडियो के अंत में। तब तक अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो क्या कर दो, लाइक कर दो, दोस्तों के साथ शेयर कर दो। और उम्मीद है आप लोगों ने अपने कल के अपने सभी टास्क को कंप्लीट कर लिया होगा। अब एक नजर मार लेते हैं कि कल मैंने आप लोगों को क्या क्या चीजें पढ़ने के लिए दिया था। इकोनॉमिक्स में मैंने आपको 12 पेज पढ़ने के लिए कहा था। उम्मीद है आपने आगे के 12 पेज पढ़ लिए होंगे। फिफ्थ 5 ईयर प्लान से आपकी चीजें स्टार्ट हुई होंगी। पांचवें पंचवर्षीय जो योजना है, 5वीं पंचवर्षीय योजना, वहां से लेकर आगे के 12 पेज आप लोगों को इकोनॉमी से पढ़ने थे। ठीक है, पढ़ने थे। और पहली बार जब पढ़ते हैं तो कितने परसेंट चीजें याद होती है? 10 से 30%, यानी कि 70 से 90% चीजें आपको कल के बाद याद नहीं रहेगी। लेकिन कल के बाद जब मैं आपको रिवीजन करने के लिए बोलूंगा, ये 10 से 30% आपका सेकंड रीडिंग में कहां पहुंच जाएगा? 30 से 50% के बीच में। जब तीसरी बार आप रिवीजन करेंगे, आपको यही चीजें 50 से 80% के बीच में याद होगी। और चौथी बार जब आप रिवाइज कर रहे होंगे, तब आपको ये चीजें 95% तक याद होगी। ठीक है, ये पूरा प्रोसीजर मैंने आप लोगों को समझाया हुआ है। कैसे, कब पेंसिल का इस्तेमाल करना है, कब पेन का इस्तेमाल करना है, कब मार्कर का इस्तेमाल करना है, और कब आप लोगों को छोटे छोटे से नोट्स आपने बनाने हैं। ये पूरा प्रोसेस एक वीडियो में समझाया हुआ है। वो वीडियो आप लोगों ने नहीं देखी तो कुछ इस तरीके की वीडियो है, चैनल पे अवेलेबल है, उसको देख लीजिए। आपके वो सारे डाउट्स की चीजों को पढ़ते हैं याद नहीं रहते, वो सारी चीजें क्लियर हो जाएगी। दूसरा टास्क था हमारा पाइप एंड सिस्टम का, जिसका कल तीसरा दिन है। उम्मीद है आप पाइप एंड सिस्टम कवर कर रहे होंगे। और इसके साथ ही मैंने कहा था परसेंटेज के 50 क्वेश्चन डेली प्रैक्टिस करने के। वे 50 क्वेश्चन कौन से? जो मैंने आप लोगों को ग्रुप पर प्रोवाइड किए हैं। अगर आप सिर्फ वही क्वेश्चन पेपर में करके जाते हैं, मैं वादा करता हूं कि आपको मैथ्स का एक एक सवाल वहां से मिलेगा। सिर्फ डिजिट चेंज होगी, क्वेश्चंस वही रहेंगे। लेकिन उन क्वेश्चंस को प्रैक्टिस कर लेना, जैसे परसेंटेज के ही 300 क्वेश्चन आपको प्रैक्टिस करने हैं। समझ रहे हो? तो इतनी प्रैक्टिस तो आपको करनी पड़ेगी। ठीक है, कैसे प्रैक्टिस करते हो ये आप जानो। अपने दोस्तों से डाउट पूछो, ग्रुप पर डाउट पूछो, जहां से कोचिंग कर रहे हो वहां से डाउट पूछो, लेकिन पूछो। रीजनिंग का कल मैंने एक मॉक टेस्ट आपको कवर करने को कहा था, उम्मीद है आप लोगों ने कवर किया होगा। करंट अफेयर्स आप जहां से भी पढ़ रहे हैं, जिस भी चैनल से, वहां से पढ़ते रहिए, लेकिन इसके साथ साथ एक मैगजीन भी कवर करिए, डेली उसके 10 पेज पढ़िए। मैंने बताया था मार्च से बाद के करंट अफेयर्स आपको कवर करने हैं, और प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस कल मैंने नहीं बताए थे, और वीडियो के अंदर हिंट भी दिया था कि अगर मैं किसी दिन करंट अफेयर्स के पेज के बारे में, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के बारे में आपको ग्रुप पर नहीं बताता हूं, इसका मतलब है उस दिन पुराने
जो पढ़े हैं क्वेश्चंस को उनको देख लिया करो। कल मैं आप लोगों को बताऊंगा डेफिनेटली कल आगे क्या क्या चीजें पढ़नी है, ठीक है। चलो, अब एक बार फिर बता देता हूं, आप लोग आजकल लाइक और चीजों का जवाब नहीं दे रहे हैं, या तो मुझे ये वीडियो बनाना बंद कर देना चाहिए, सिर्फ मैं ग्रुप पर बताया करूं चीजों को। अगर आप चाहते हैं आप लोगों के लिए वीडियो आए तो प्लीज थोड़ा सा सपोर्ट कीजिए। कल मैंने एक क्वेश्चन पूछा था कि राष्ट्रपति के चुनाव में इनमें से कौन भाग नहीं लेता है, यह सवाल था, कल मैंने पूछा था। चार ऑप्शन आपको दिए थे, कल की वीडियो के अंदर है, और उस ऑप्शन का जो जवाब था वो था नॉमिनेटेड एमपी। नॉमिनेटेड एमपी हो या नॉमिनेटेड एमएलए हो, वे दोनों के दोनों ही राष्ट्रपति के चुनाव में भाग नहीं लेते हैं। जिनको राष्ट्रपति नामित करता है, जैसे आपने सुना होगा 2 सदस्यों को राष्ट्रपति राज्यसभा में नामित किया गया, इस तरीके से जो सदस्यों को नामित किया जाता है राज्यसभा या लोकसभा में, ठीक है, उनको क्या किया जाता है, उनको इलेक्शन, जो राष्ट्रपति का चुनाव है उसमें वोट डालने का अधिकार नहीं है। तो वोट कौन कौन डाल सकते हैं? एमपी। कौन से? जो चुनकर आए हैं, इलेक्टेड एमपी, ठीक है। तो इलेक्टेड चुने हुए सांसद, इलेक्टेड एमएलए चुने हुए एमएलए, कहां कहां के? एक तो स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली के, दूसरा दिल्ली और पुदुचेरी के। ये चीजें आप याद रखेंगे, ठीक है। चलो, आज का सवाल है और बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। हाल ही में रूस का, यानी कि रशिया का जो लूनर मिशन था वो क्रैश हो गया है। कैसे? कि वो सीधा का सीधा गया था इलिप्टिकल ऑर्बिट में और टकरा गया चांद से और क्रैश हो गया, ठीक है। तो उस मिशन का नाम क्या था? जो जैसे भारत के मिशन का नाम क्या है, चंद्रयान 3, उनका क्या नाम था? ऑप्शन है लूना 24, लूना 26, लूना 27 या लूना 25। कमेंट करके बताएं कि रूस के लूनर मिशन का मिशन जो अभी रूस द्वारा भेजा गया था वो कल क्रैश हो गया, उसका नाम क्या था? ये सब ये क्वेश्चन आपको कमेंट करके बताना है। और अभी कुछ दिनों पहले मैंने आपसे एक सवाल भी पूछा था कि रूस की स्पेस एजेंसी का क्या नाम है, रशिया की स्पेस एजेंसी का। तो करेक्ट आंसर था रोस्कोसमोस। क्या नाम था? रोस्कोसमोस। और भारत की स्पेस एजेंसी का नाम क्या है? इसरो। अमेरिका की नासा, ठीक है। चाइना की सीएनएसए, जापान की जाक्सा। ये चीजें आप छोटी छोटी सी हैं लेकिन इनको याद रखें। अब बढ़ते हैं, कल आप लोगों को क्या क्या कवर करना है, यानी कि 22 अगस्त को आपको क्या क्या पढ़ना है। इकोनॉमिक्स कल आप कंप्लीट कर लेंगे और इसी के साथ 22 अगस्त तक हमारे 4 सब्जेक्ट कवर हो चुके होंगे। कल आप लोग इकोनॉमिक्स के जितने भी पेज बचे हैं उन सबको कवर करेंगे। अरे हाँ कि ना? अरे हाँ या ना? बहुत बढ़िया। और दूसरा, मैथ्स में पाइप एंड सिस्टम आप कवर करेंगे, कल तीसरा दिन है, इसको कवर करें। और इसी के साथ परसेंटेज भी आप लोगों के आगे के 50 क्वेश्चन कवर हो जाने चाहिए। उम्मीद है आप लोगों के लगभग 200 क्वेश्चन कल को मिलाकर हो जाएंगे और 100 क्वेश्चन और बचे होंगे परसेंटेज के। रीजनिंग का कल आपको एक टॉपिक कवर करेंगे, कल आपको मॉक टेस्ट नहीं लगाना है, एक टॉपिक कवर करना है। वो कौन सा टॉपिक होगा? जिस टॉपिक में अभी भी आपकी सबसे ज्यादा गलतियां हो रही हैं, उस टॉपिक को दोबारा से पढ़ लो, किसी भी यूट्यूब चैनल के माध्यम से, जहां से कोचिंग लो रहे हो वहां से, या अपने दोस्त से, उसके जो डाउट्स हैं उन क्वेश्चंस को देखो। और टेस्ट लगाने के बाद एक चीज हमेशा करना, जहां से भी आप टेस्ट लगाते हैं, जो क्वेश्चन आपके सही हुए हैं उनको भी देखो, और जो क्वेश्चन आपके गलत हुए हैं उनका भी सॉल्यूशन जरूर देखा करो। उससे आपको आइडिया होगा और अगली बार जब आप नेक्स्ट टेस्ट देंगे उसमें आप अपने स्कोर को इंप्रूव करेंगे, ठीक है। तो इस तरीके को जरूर याद रखें। टेस्ट को सेल्फ एनालिसिस जरूर करना चाहिए, ठीक है। ये नहीं कि टेस्ट दिया, स्कोर देखा और निकल गए। टेस्ट देने के बाद कम से कम 15-20 मिनट दो सारे क्वेश्चंस को दोबारा देखने में, और स्पेशली उन क्वेश्चंस को जो आपके गलत हुए, और उसका सॉल्यूशन जरूर देखा करो। क्लियर है? बहुत बढ़िया। कल आगे के 100 क्वेश्चंस के बारे में मैं आपको बता दूंगा। स्टैटिक जीके के क्वेश्चन भी मैं आपको भेज दूंगा। करंट अफेयर्स आप जहां से पढ़ रहे हैं पढ़ते रहिए। मैगजीन के आगे के 10 पेज आप कवर कर लेना। मैगजीन स्पीडी जीके भी हो सकता है, स्पीडी का करंट अफेयर्स आता है, वो आप कवर करते रहें। उम्मीद है आप लोगों को ये इनिशिएटिव हमारा पसंद आ रहा होगा। अगर आप भी अभी तक हमारे साथ नहीं जुड़े हैं और मन है आपका मन है कि मेहनत कर सकते हैं, आपका मन है कि मैं मेहनत करूंगा, आपका मन है कि मैं ये वर्दी चाहता हूं, तो आप मेरे इस नंबर पर 200 रुपीज भेजकर फोन पे, पेटीएम या गूगल पे स्क्रीनशॉट भेज देना। आपको भेज दिया, आपको ग्रुप पर ऐड कर दिया जाएगा। नंबर है मेरा 7827034344। ये नंबर जो मैंने साइड में लिखा है ये मेरा नंबर है।
इस नंबर पर आप फोन पे, पेटीएम या गूगल पे कर सकते हैं और आपको सिर्फ 200 रुपीज इस नंबर पर भेजना है, आपको ग्रुप में ऐड कर दिया जाएगा। क्लियर है? तो चलो मिलते हैं कल, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।